कारण आपके मुख पर ये मुस्कान? इतना समय बीत चुका है पार्वती, जब विश्वामित्र ने राम को मुझसे अवगत कराया, और तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जिसका आरंभ राम ने बिना मेरी पूजा के किया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही की तो बात थी, जब मैंने राम को अपनी गोद में उठाया था। देखते ही देखते कितने बड़े हो गए हैं राम। माटी का शिवलिंग है, माटी का संसार, माटी में माटी मिले ये जीव तत्व का सार। मानस और मानस चरित्र के कण कण में समाये निज आराध्य का शब्द निस्तिन दिशा दिखाए। राम, मुझे पहचाना राम? मुझे ज्ञान से प्रज्ञा का मार्ग दिखाने वाले आराध्य मेरे समक्ष आए और मैं उन्हें पहचानूं नहीं? प्रतिदिन जब मैं शिवलिंग की पूजा करता हूं, तब इसी छवि का ध्यान करता हूं। मेरी प्रत्येक श्वास का आपको शत शत नमन है महादेव। ऋषि विश्वामित्र, आपके यज्ञ के संपन्न होने का समय आ गया है। तुम दोनों ने जिस प्रकार शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, उससे मैं अति प्रसन्न ही नहीं, गर्वित भी हूं। एक गुरु के लिए इससे बड़ी संतोष की बात और क्या हो सकती।
कि उसके शिष्य उसकी अपेक्षाओं से भी आगे हो जाए। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से अवगत करा। राजभवन छोड़कर मेरे आश्रम में इतने वर्ष व्यतीत करने का उद्देश्य मेरे द्वारा तुम्हें प्रशिक्षित करने का उद्देश्य। राम, इस वन में अन्य वनों से भिन्न क्या है? गुरुदेव, यहां सर्वत्र वितृष्णा और विलगाव की व्याप्ति है। इस स्थान की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहां बहुत अघट घट रहा है। यहां सुख और शांति का अभाव प्रत्यक्ष है। हाँ भैया, इस वन का अंधकार इस वन के प्राणियों की दुर्दशा का सूचक है। यहाँ के पशु और पक्षियों के स्वर रुदन का आभास है। दो राज्य हुआ करते थे यहाँ, मलद और करूप, किंतु अब यहाँ केवल राक्षस राज्य है। मैं इस वन में यज्ञ करना चाहता हूं, किंतु एक राक्षसी और उसके दो पुत्र यज्ञ विरोधी हैं। जब भी कोई इस वन में यज्ञ करना प्रारंभ करता है, वो राक्षसी और उसके दोनों पुत्र उस पर आक्रमण कर देते हैं। राक्षसी? हाँ, राक्षसी जिसका नाम है ताड़का। राम, मेरा यज्ञ संपन्न करने हेतु तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। क्या तुम ताड़का का वध करने को तत्पर हो? स्त्री का वध? राम, तुम्हें एक राक्षसी का वध करना स्वीकार नहीं, किंतु अपने गुरु की अवहेलना करना स्वीकार है। क्या यही है इतने वर्षों की शिक्षा का परिणाम? दोष तुम्हारा नहीं, कदाचित मेरे ही प्रशिक्षण में कोई भूल हुई। जो आज मुझे अपने शिष्य को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराना पड़ रहा है, जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी तुम अपने दायित्वों का परित्याग कर रहे हो।
अब मैं और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करके अपना अपमान नहीं करा सकता। कल प्रातः यज्ञ प्रारंभ होगा और तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर। पार्वती, यदि तुम और मैं चाहे हम ताड़का का अंत एक क्षण में कर सकते हैं, किंतु हमें नारायण के इस मानव अवतार का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। इस युग में मानव जाति के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव ईश्वर पर आश्रित नहीं रह सकते। उन्हें कर्म प्रधान जीवन का अनुसरण करना सीखना होगा। राम को भी यही सीखने की आवश्यकता है। तुम क्षत्रिय हो राम। भूत और भविष्य ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, किंतु वर्तमान है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करो, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त होकर परिणाम की चिंता किए बिना। तुम्हें एक राक्षसी का वध करना स्वीकार नहीं, किंतु अपने गुरु की अवहेलना करना स्वीकार है। जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी तुम अपने दायित्वों का परित्याग कर रहे हो। राम, वर्षों पूर्व जो प्रश्न मेरी दुविधा का कारण बना था, वही प्रश्न पुनः मेरे समक्ष आ गया है। पहले बात केवल हत्या तक सीमित थी, किंतु इस बार एक स्त्री की हत्या का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है। मैं मानता हूं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वप्रथम धर्म है, किंतु मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं एक स्त्री का वध करूं। क्या और कोई विकल्प नहीं है? क्या प्राण लेना ही एकमात्र उपाय है? राम, इसे केवल एक हत्या समझना भूल है, क्योंकि इस वक्त में एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित है। ताड़का इस भ्रम में है कि वो इस वन की रक्षा कर रही है, किंतु उसकी यही सोच इस क्षेत्र को विकास से वंचित रख रही, ज्ञान से वंचित रख रही। यहां किसी को भी यज्ञ करने की अनुमति नहीं, ना ही किसी को ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति है, और ना ही ज्ञान का प्रचार करने की। और किसी भी व्यक्ति से यह अधिकार छीन लेना क्या नैतिक है? क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान प्राप्त कर अज्ञानता से मुक्त होना है। वही ज्ञान जो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के और समीप ले जाता है। किंतु भय के माध्यम से ताड़का किसी को भी अज्ञानता के अंधकार से निकलने नहीं दे रही। जो भी प्रयास करता है राम, ताड़का उसका अंत कर देती। जीवन निसर्ग प्रवृत्ति में उत्पन्न होता है और उसे संस्कृति की ओर ले जाना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति या शक्ति का निसर्ग प्रवृत्ति से संस्कृति की इस यात्रा का विरोध करना
ये उचित नहीं रहा, क्योंकि वो व्यक्ति या शक्ति औरों की उन्नति का मार्ग उनसे छीन रहा है। इसीलिए ताड़का का अंत करना आवश्यक होता जा रहा है। तुम एक भवी राजा हो रहा, अपने हित से पूर्ण तुम्हें अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना होगा, उनके संरक्षण के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक ताड़का का वध ना कर तुम न जाने कितने व्यक्तियों से उनके स्वप्न, उनकी उन्नति और उनके जीवन के उद्देश्य उनसे छीन लिए। विकल्प यही है राम, चैन तुम्हें करना। किंतु क्या ताड़का के समक्ष विकल्प प्रस्तुत किए गए? हाँ राम। क्या उसे अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता? अवश्य। धन्य। कल प्रातः विश्वामित्र अपना यज्ञ प्रारंभ करेगा, किंतु हमें उसे तुरंत ध्वंस करने हेतु तैयार रहना होगा। मारीच, सुबाहु, तुम दोनों कल के आक्रमण की योजना पे कार्य करो। जैसी आपकी आज्ञा माता। चलो सब चलो। इस यज्ञ को होने दो ताड़का। तुम फिर वापस आ गए। पिछली बार अपने पुत्रों और सैनिकों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना कठिन था मेरे लिए। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चातुर्य के अभाव की अनुभूति होती है मुझे। यहाँ तो मैं मूर्खों के बीच में रहती हूँ। मूर्ख तो तुम्हारे लिए इस यज्ञ को रोकने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है। प्राण तो मैं भी दे सकती हूँ, किंतु जीवित रहते हुए इस वन को यज्ञ भूमि में परिवर्तित नहीं होने दूंगी। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय? क्या तुम्हें अभी इस पे संदेह है? मैं जानती हूं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जो भी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, किंतु मैं स्वीकार करती हूं कि तुम्हारे प्रस्थान के पूर्व ही मुझे तुमसे फिर मिलने की इच्छा हुई। हम मिलेंगे ताड़का, अवश्य मिलेंगे, अंत से पहले। तुम कौन हो? अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो। तुम कहां से आते हो? तुम कहां जाते हो? तुम क्या सोचते हो? तुम क्या चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आता। मेरा कहीं से आगमन नहीं होता और ना ही कहीं गमन होता। मैं यही हूं, फिर भी मैं कहीं नहीं हूं।
तुम्हारा मन विचारहीन होता है, तब तुम्हारे मन में भी मैं ही होता हूं और कोई भी नहीं। पार्वती, ताड़का ने इस विकल्प को स्वीकार कर राम की दुविधा को और बढ़ा दिया। तुम मेरे जीवन की पूर्णता, बिना तुम्हारी संस्तुति के मेरे विचारों की पूर्णता कैसे संभव होगी? पार्वती, संसार के कल्याण हेतु तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। भ्राता नारायण ने अनेक बार मेरी शंकाओं को दूर करके मेरा मार्गदर्शन किया है। अब समय आ गया है कि हम उनकी शंकाओं को दूर करें। स्वामी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति से आपके विचारों को पूर्ण करने का हमें अवसर मिल रहा है। ये मेरा कैसा सौभाग्य कि आज पहले महादेव के दर्शन हुए और अब आदिशक्ति पार्वती से साक्षात्कार। राम, जब पुरुष शंकाओं के अंधकार से घिरा हो तब प्रकृति ही उनका पथ प्रदर्शित करती है। किंतु भय है कि कुछ ऐसा अनुचित न कर बैठूं जो भविष्य में स्त्रियों के शोषण का आधार बने। संसार तो यही कहेगा कि राम ने भी तो ऐसा ही किया था। तुम्हारे इस धर्म संकट को हम भली भांति समझते हैं। रक्तबीज नामक एक असुर का वध करने हेतु काली का रूप धारण करने से पूर्व हम भी एक ऐसे ही धर्म संकट में थे। हमें ये पूर्व से ही ज्ञात हो गया था कि रक्तबीज के वध के पश्चात हमसे स्वामी का अपमान होने वाला है। परंतु उस समय प्राथमिकता सृष्टि का कल्याण करना था। रक्तबीज की हत्या करके इस समाज को उससे मुक्त कराना मेरा दायित्व था। जब प्रश्न नैतिकता का हो तब पुरुष या स्त्री में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमने स्वयं उन असुरों का वध किया जो अत्याचार और अनैतिकता के स्रोत बन गए थे। हमने नहीं सोचा था कि वो पुरुष है या स्त्री, क्योंकि राम कर्तव्य पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्ता मत बन, कर्म कर। वैराग्य के भाव से
यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूं और यज्ञ समाप्त होने तक मैं मौन रहूंगा। मैं इस यज्ञ के सफल होने की कामना करता हूं। किंतु कहीं ताड़का और उसके पुत्रों ने पुनः हमारे यज्ञ को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो? जो होना है वही होगा। मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रुको। अपने शत्रु का न्यून आकलन करना तुम्हारी भूल होगी। कुछ दिन प्रतीक्षा करो और केवल इन दोनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखो। देखो कि ये कितनी देर तक अपनी एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। स्पष्ट हो जाएगा इन दोनों में कितना सामर्थ्य है। समय बीत गया है, किंतु राम और लक्ष्मण का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। कहीं मैंने अपने दोनों पुत्रों को
विश्वामित्र जी के साथ भेजकर कोई भूल तो नहीं कर? नारायण नारायण। महाराज, क्या बात है? आपकी ललाट पर यह चिंता की रेखाएं क्यों हैं? आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए। आपके दोनों पुत्र राक्षसी ताड़का के वध हेतु तत्पर हैं। आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण यज्ञ कुंड के समीप अपने गुरु के यज्ञ की सफलता हेतु यज्ञ क्षेत्र को किसी भी संकट से सुरक्षित रखने के लिए। किंतु महाराज, दुर्भाग्यवश वो दोनों इस बात से अवगत नहीं हैं कि उनसे कुछ ही दूर इसी वन में राक्षसी ताड़का अपने दोनों पुत्रों सहित आक्रमण के लिए योग्य समय ढूंढ रही हैं। किंतु राम और लक्ष्मण ताड़कर उसके पुत्रों के साथ युद्ध कैसे करेंगे? मेरी चिंता भी यही है महाराज, क्योंकि 1,000 हाथियों का बल है उसमें। 1,000? हाँ, साक्षात ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था उसे। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि विश्वामित्र के भय से मैंने अपने दोनों पुत्रों को किस संकट में डाल दिया। नारद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है पार्वती, जिसमें आत्मविश्वास होता है। नारद वहां जाकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ा देते, किंतु जहां भय और शंकाएं होती, नारद वहां पहुंचकर उन्हें और भी प्रबल बना देते। जैसे उन्होंने अभी दशरथ के पुत्र में और व्याकुलता को और भी प्रबल कर दिया। और उधर राम, 5 शांतिपूर्ण दिन बीत चुके हैं और 6ठे दिन का सूर्योदय होने जा रहा है। भैया, 5 दिन हो गए यज्ञ को आरंभ हो, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है लक्ष्मण कि आज कुछ घटित होने वाला है। अतः हमें सावधान रहना होगा। माता ताड़का की, माता ताड़का की। जब तक मैं जीवित हूं, तुम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन दोनों युवकों को मुझसे युद्ध करना होगा। मेरे पुत्रों की रक्षा हेतु मुझे वहां जाना होगा। यदि ऋषि विश्वामित्र क्रोधित होते हैं तो हो जाए। मेरे लिए प्राथमिकता मेरे पुत्रों का सकुशल लौटना। भैया राम को कुछ नहीं होगा पिताजी। और हमें विश्वास है पिताजी कि भैया राम किसी भी परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि भैया राम और लक्ष्मण इस दायित्व के योग्य होते ही नहीं तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेकर क्यों जाते? जब ऋषि विश्वामित्र
भैया राम और लक्ष्मण पर इतना विश्वास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? भरत, शत्रुघ्न, मुझे प्रसन्नता है तुम राम और लक्ष्मण के बारे में ऐसा सोचते हो, किंतु तुम कैसे समझो एक पिता की चिंता? चिंता का ही तो विकल्प है राम। लक्ष्मण, सावधान रहो, वो हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देती हूँ, चले जाओ यहां से राम। मेरी इच्छा यही है कि मैं आपका वध न करूं, किंतु आप मुझे विवश मत कीजिए और इस यज्ञ को भली भांति संपन्न होने दीजिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। निवेदन? राजवंश के पूत इतने विनम्र कब से हो गए, वो भी वन के प्राणियों के प्रति? जिन्हें वो आज तक केवल अपना आखेट पात्र मानते आए हैं। ये युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र में योद्धा को किसी भी प्रकार का आश्रय लेना शोभा नहीं देता। यदि मुझे रोकने का सामर्थ्य है तो निवेदन नहीं, युद्ध करो। बाण अपने लक्ष्य पर जा लगा है। तुम्हें केवल उसे होने देना है राम। तुम योद्धा अच्छे हो, किंतु इतने भी अच्छे नहीं कि मुझे पराजित कर सको।
तुमने कहा था तुम आओगे, जब अंतिम समय आएगा, और तुम आ गए। तुम्हारे अंत समय में कोई और भी आने वाला है। किसी की भी अकारण हत्या करना अधर्म है, और उसे हत्या का कारण ना बताना उससे भी बड़ा पाप। ताड़का, तुमने असंख्य मनुष्यों की हत्या की, उनके आश्रमों को नष्ट किया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, उन पर आक्रमण किया, उनके यज्ञों को संपन्न होने से रोका। जिस क्षेत्र को तुमने अपना क्षेत्र कहा, उसे अज्ञानता के अंधकार से बाहर नहीं आने दिया। वहां के जीवों की स्वतंत्र इच्छा छीन ली। अतः समस्त मानवों के कल्याण के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने तुम्हारा अंत किया, किंतु मेरी मंशा तुम्हारा अंत करने की कदापि नहीं थी। मैं तो यहां अपने गुरु के यज्ञ को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यहां आया था। यदि तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करती तो मैं भी तुम्हारी हत्या नहीं करता, किंतु ताड़का, तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। अधर्म और हिंसा के मार्ग पर चलने का यह परिणाम स्वाभाविक था। किंतु प्रत्येक जीव शिव का ही अंश है। इसीलिए मैं तुम्हारे अंत समय में तुम्हें प्रणाम करता हूं। इसी विश्वास के साथ कि तुम भी अपने जीवन के अंधकार से मुक्त हो जाओगे। सारी पीड़ा दूर हो चुकी है, मन शांत हो रहा है। असंख्य प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिले, किंतु अब कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है।
रावण, मेरी रक्षा करो रावण, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वस्त करते समय माता और सुबाहु वीर गति को प्राप्त हो गए। किसने किया? विश्वामित्र के 2 शिष्यों के द्वारा रावण। ताड़का की हत्या। कौन है विश्वामित्र के ये 2 शिष्य जिनमें इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा के वरदान से सशक्त ताड़का की हत्या कर दें? वे कोई साधारण युवक नहीं है। उनमें एक तो इतना शक्तिशाली है कि उसके एक अस्त्र के प्रहार से मैं 100 योजन दूर जा गिरा रावण, 100 योजन दूर जा गिरा। यज्ञ संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। आयुष्मान भव। राम, तुमने एक गुरु की मर्यादा का मान रखा है। एक स्त्री की मर्यादा का मान रखा है। एक योद्धा की, एक वक्त, एक पुत्र की मर्यादा का मान रखा है। मेरी और पार्वती की बात का सम्मान किया है तुमने। किंतु बिना उस पर मंथन के तुमने निर्णय तब तक नहीं लिया जब तक तुम्हें पूर्ण रूप से यह विश्वास नहीं हो गया कि यही नैतिकता है, यही उचित है। एकाग्रता, अखंडता, संयम, इन सभी गुणों से परिपूर्ण तुम इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। राम, आज तुम्हारे द्वारा यज्ञ की रक्षा करना केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, समस्त संसार के लिए हितकारी सिद्ध होगा। सभी देवता तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहते हैं राम। हम सभी देवता अपनी शक्तियों से सुसज्जित यह अस्त्र आपको प्रदान करना चाहते हैं। अपनी शक्तियों का संयमित उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, तुमने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक राक्षसी के वध के पूर्व तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मंथन इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। मानवता के कल्याण और संसार के हित के लिए तुम जैसा विवेकशील वीर योद्धा ही संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र धारण करने का अधिकारी है राम।
मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र देता हूं। गुरुदेव, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैं स्वयं एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल प्रातः तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, जहां भैया राम हो वहां भय का कोई स्थान नहीं। और ताड़का का वध करके उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया है। अब तो आप निश्चिंत है ना पिताश्री? निश्चिंत ही नहीं, आज मैं गौरवान्वित। राम लक्ष्मण को देखने के लिए मैं ही नहीं, समस्त अयोध्यावासी अधीर हैं। उन दोनों का भव्य स्वागत होगा। नारायण नारायण। महाराज, आज आपके ललाट पर चिंता की वो रेखाएं नहीं दिख रही हैं। जी देव ऋषि, जिस उद्देश्य हेतु ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए थे वो पूर्ण हो गया है। महाराज, आपको देखना चाहिए था कि कैसे दिव्य वीरता का प्रदर्शन किया है आपके पुत्र ने। निस्संदेह योद्धाओं में राम सर्वश्रेष्ठ है, और ये मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं साक्षी हूं उन क्षणों का जब ताड़का के वध के पश्चात सारे देवता वहां प्रकट होकर राम को अपने अपने अस्त्र दे रहे थे। सत्य? कौन कौन देवता पधारे थे? महाराज, ये पूछिए कि कौन नहीं था वहां। ब्रह्मदेव थे, महादेव थे। महादेव ने तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दे दी। यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट कर आते तो अपने पिता के मुख पर यह प्रसन्नता देखने का सुख कुछ और ही होता। यदि राम और लक्ष्मण लौट के आते, अर्थात? नारायण नारायण, क्या आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई? वो अयोध्या नहीं लौट रहे हैं। अयोध्या नहीं लौट रहे? तो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ताड़का का वध तो हो गया है ना, अब कौन सा कार्य शेष है? अब कौन सा कार्य शेष है ये तो मैं नहीं जानता। किंतु ऋषि विश्वामित्र ने तो कहा था कि राम और लक्ष्मण को ताड़का का वध करने हेतु। हाँ महाराज, किंतु विश्वामित्र ने ये तो नहीं कहा था कि ताड़का वध यह उनका एकमात्र उद्देश्य है। समयोचित आगमन। देखिए कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं। चारों ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा है, राम राम राम।
और राम से मिलने के लिए महाराज की व्यग्रता यही दर्शाती है कि वो राम से कितना प्रेम करते हैं। महाराज तो अपने सभी पुत्रों से इतना ही प्रेम करते हैं, है ना महाराज? अवश्य मंथरा, अवश्य। किंतु वो कब लौटेंगे? महाराज, ये प्रश्न विश्वामित्र से कौन पूछे? हम तो केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। किंतु महाराज, मैं आपकी चिंता समझता हूं। यदि मैं राजा होता और आपकी भांति प्रौढ़ अवस्था में होता तो अपने पुत्रों के लौटने को लेकर मुझे भी अवश्य ऐसी ही चिंता लगी रहती। भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी के इस मानव रूप के प्रति हमारा वात्सल्य इतना प्रबल हो रहा है स्वामी कि प्रतीत होने लगा है उनके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का दायित्व हम पर है। हाँ, हम व्याकुल है ये जानने के लिए कि भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी का राम और सीता के रूप में मिलन कब होगा स्वामी? राम इस मिलन के लिए तैयार हो रहे हैं।